हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर। आपका वीडियो आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल से आगे जिसको विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव है ना, ये क्या है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझेंगे हम लोग। बोला जाता है छोटू कि यदि कोई चार्ज है Q, है ना, सेंटर, तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, जिसके बारे में कल हम लोग पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहलाता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। तो बात आती है, ये फील्ड है, इसमें कोई अनदर चार्ज यदि Q डाल दिया जाए तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है F, है ना। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी निकाले थे, फोर्स बाय चार्ज या Q बाय 4πε0 r², जैसा प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बात आती है वो दो फैक्ट के लिए आता है। सबसे पहला फैक्ट है कि यदि आपका चार्ज इनफाइनाइट पे हो, है ना, मतलब आउटसाइड द फील्ड। जैसे मान लो कि चार्ज हमारा यहाँ पर है Q, और एक चार्ज है यहाँ पे Q, ठीक है। तो इसके लिए भी पोटेंशियल निकलेगा, इसके लिए भी पोटेंशियल निकलेगा। तो यदि आउटसाइड के लिए पोटेंशियल निकालते हैं तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनसाइड के लिए पोटेंशियल निकाले तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस याद रखेंगे। यदि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिप्लेस पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और यदि आउटसाइड है तो उसके लिए बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन टू शिफ्ट ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू द फील्ड ऑफ एनी चार्ज। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को शिफ्ट करना है, ले जाना है इनफाइनाइट से फील्ड में, है ना। तो जितना हमें वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत होता है वर्क डन टू रिप्लेस, टू शिफ्ट ए Q चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फील्ड। किसको? तो चार्ज को। यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है पॉइंट A से पॉइंट B तक, A से पॉइंट B तक चार्ज को शिफ्ट करने में जितना वर्क चाहिए, दैट इज द वर्क डन टू शिफ्ट फ्रॉम A टू B। किसको? तो चार्ज Q को। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के बाहर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड के अंदर है तो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, इसको कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव। तो जैसे हम लोग कल निकाले थे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम लोग निकालेंगे कल हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भी से, ध्यान देना। तो ये भी जो है आखिर कैसे निकलेगा, तो भी निकालने का जो मेथड है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, तो ये हो गया वर्क बाय चार्ज। और हम सब जानते हैं 11th क्लास में पढ़े हैं, वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, तो फिर से फोर्स की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसीडर करो, इनको रिप्लेस करना है आर डिस्टेंस, तो ये आर हो गया। तो हमारा फोर्स जो होगा निकाले हम फोर्स कूलम्ब्स लॉ से, तो क्या क्यू 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 दो चार्ज है बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है आर, तो ये क्या है आर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया। तो फिर से हम लौटें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो फोर्स के रिप्लेस हम रखते हैं क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर, तो फोर्स हो गया इनटू आर, आर मैग्नीट्यूड लिखा जाए, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू स्मॉल क्यू, आर स्क्वायर एंड आर कैंसिल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बन गया है ना, वो क्या हो जाएगा, बल्कि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर, 4 पाई एप्सिलम नॉट आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर। और कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर। तो यदि हम फाइनली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, भी से, तो ये वर्क बाई हो गया चार्ज या क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर, वनली आर, मार्केबल पॉइंट है ये। उसी तरह से हम लोग प्रीवियस क्लास कल पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, बस कल और आज यही है, ये कल पढ़े थे और ये आज पढ़ रहे हैं। तो आती है बात कि भी हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेट इज द स्केलर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी है, स्केलर, इसलिए इस पर एरो लाइन नहीं रहेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर एरो लाइन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, कि कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे बी नो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन 1, एंड potential is equal to q by 4 pi epsilon naught r, इक्वेशन 2।
जैसा आज और कल पढ़े। तो बात आती है रिलेशंस निकालने हैं, तो रिलेशन के लिए लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा वेक्टर E बाई V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट R स्क्वायर Q बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट R। तो Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलम नॉट 4 पाई एप्सिलम नॉट, R स्क्वायर से R, बचा क्या, Q बाई Q तो हट गया, 1 बाई R स्क्वायर सिर्फ R गया, 1 बाई R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो R मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर E और V मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज V इज इक्वल टू ER। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसका इंटीग्रल मेथड, मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रल मेथड होगा, डिवीजन होगा तो डिफरेंशियल मेथड होगा। मैं वो भी बना दे रहा हूँ, डिफरेंशियल मेथड। तो वेक्टर E इज इक्वल टू R इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा V बाई R। इसको हम लोग डिफरेंशियल मेथड में D बाई D लिखते हैं, इंटीग्रल मेथड में D और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इनिशियल R1 फाइनल R2। और याद रखना ये जो है ना, यहाँ पे जो वर्क हो रही है तो ये खुद चार्ज वर्क नहीं करता है, बट इस पे एक्सटर्नल वर्क होते हैं। वर्क जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन बाय द बॉडी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द बॉडी नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द चार्ज नहीं है, वर्क डन ऑन द चार्ज है, टू रिप्लेस इनफाइनाइट टू फील्ड, मतलब अनंत से फील्ड में ले जाने के लिए हमने वर्क किया है, किस पर, चार्ज पे, मतलब वर्क डन ऑन चार्ज है, इसलिए निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब निगेटिव्स हो जाएंगे, निगेटिव निगेटिव। तो ये तो बोर्ड एग्ज़ाम पूछते रहता है, बिहार बोर्ड BSEB, और ये भी पूछता है BSEB। ये आपका न्यूमेरिकल्स 2 नंबर में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज का क्लास में हम लोग बस यही जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr, ध्यान देना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल E ऑफ वेक्टर dr। ये डॉट प्रोडक्ट होंगे, याद रखना, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा EDR cos थीटा, यदि इंक्लाइंड है, एंगल है तब, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आपका डायरेक्टेड टुवार्ड्स है, तो दोनों का डायरेक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट जो है स्केलर आ रहा है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट होगा, इसलिए कॉस थीटा होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट R स्क्वायर R बोलो, या वर्क बाई चार्ज बोलो, है ना, या माइनस ऑफ इनिशियल टू फाइनल वेक्टर EDR बोलो, डॉट प्रोडक्ट सारा सेम है। इस पर न्यूमेरिकल्स हम देंगे आपको, व्हाट्सएप पे न्यूमेरिकल्स जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लाइंस ऑफ फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स, और जहाँ फोर्स लगता है वहाँ फील्ड होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बोले,
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना। तो सबसे पहले बात आती है इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, बस समझिए इसको। डेफिनेशन क्या है ज़रा समझें। तो कहता है लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक वर्चुअल लाइंस होता है, वर्चुअल कंटिन्यूअस लाइन है, वर्चुअल कंटिन्यूअस लाइन, वर्चुअल कंटिन्यूअस लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। याद रखना, कोई पूछता है यदि आपसे कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, विद्युत बल या क्षेत्र, कुछ भी बोले, रेखाएं, ठीक है। विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो बोलना काल्पनिक, कंटिन्यूअस मतलब निरंतर, बिना ब्रेक नहीं हो जिसमें, है ना, कंटिन्यूअस लाइन हो, फ्रॉम कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज तक, तो वो कहलाता है लाइंस ऑफ फोर्स। और ये जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए इस पर डिस्कस करें हम। तो कहता है मान लो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो वर्चुअल मतलब इसका कोई रियलिटी नहीं है, बस कंटिन्यूअस लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। तो ये कर्व्ड लाइन होंगे, याद रखना, जो पॉजिटिव से निकलते हैं निगेटिव पे जाएंगे, कर्व्ड लाइन होंगे जो पॉजिटिव से निकलेंगे और निगेटिव पर जाएंगे। जैसा भी कर्व लाइन होगा ध्यान देना, ठीक है। ये कुछ निकले हैं जो आगे बढ़ के किस में जाएंगे, निगेटिव में मर्ज कर जाएंगे, है ना। ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव से, टर्मिनेट करेगा निगेटिव पर। इन केस यदि कोई कहता है कि सर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव, तो कंसीडर करेंगे कि निगेटिव अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है, तो ये इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन बनाते चले जाएंगे। आउटवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगा, निगेटिव है तो अंदर की ओर आएगा, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं, क्लियर है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो आखिर करते क्या हैं, तो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाकी कल के क्लास में देखेंगे हम लोग। कहता है कि लाइंस ऑफ फोर्स का यूज कहाँ हुआ। तो लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में सबसे पहले तो यूज की बात करें तो जिस पॉइंट पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो लाइंस के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जिस पर भी निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है तो इस पर टेंजेंट, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा जब टच करता हुआ निकल जाए, टच करता हुआ निकल जाए, तो ये सारा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलेगा कि लाइंस ऑफ फोर्स का काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना कि किधर से किधर जा रहा है, तो किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, हमेशा याद रखना। अब जो लास्ट पॉइंट हम जो आज बोल रहे हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। जैसे ये इधर होगा और ये ऐसे दे दे, तो इस पॉइंट पर आके तो इंटरसेक्ट कर गया। तो इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट डालें हम तो इसके लिए टेंजेंट तो इधर हो जाएगा और इसके लिए टेंजेंट इधर हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर हमारा टेंजेंट दो डायरेक्शन में मिल रहा है, तो क्या वेक्टर का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब ये असंभव है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि टू लाइंस ऑफ फोर्स, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगे, दो इम्पॉसिबल्स हैं, ठीक है। तीसरा जो बात है
कि भाई लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना, यदि वो पैरेलल्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, है ना, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मतलब समरूप या एक समान मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट ए पर है वही पॉइंट बी पर है, वही पॉइंट सी पर है। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड सी, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर। कब? जब पैरेलल लाइन होगा तब। अब यदि हमारा लाइन जो है पैरेलल ना हो करके कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, जैसे मान लो कि प्लस है यहाँ पे और निगेटिव पता नहीं किधर है, मान लो निगेटिव है कहीं, प्लस निकल रहा है, तो ये जा रहा है इधर, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर क्यों बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हमारा चार्ज के अराउंड में लाइंस जो हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हमारा गैप जो है ना बढ़ते जा रहा है। गैप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो गैप बढ़ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरर। क्या कहते हैं, रेयरर। पढ़े हैं आप लोग विरल। विरल मतलब दूर दूर पे जब कोई चीज़ होता है तो उसको विरल कहते हैं, और एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसको सघन, जिसको डेंसर कहते हैं, है ना। जैसे डेंसिटी के रूप में ज़्यादा डेंसिटी रहेगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा तो उसको सघन कहते हैं, और जब भीड़ भाड़ कम, लो डेंसिटी, तो उसको क्या कहते हैं, रेयरर। तो रेयरर जो होता है ना वो बिग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। बिग इलेक्ट्रिक फील्ड, WEAK, बिग, कमजोर, है ना। और ये जो है ना सघन, जो मजबूत बनाएगा, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और इसको हम लोग कहते हैं कमज़ोर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कमज़ोर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कल और हम डिस्कस करेंगे। ऐसे इतना ही लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में यदि याद रखते हैं तो ओवरऑल बहुत चीज़ आपको याद है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से, और भी कुछ बातें हैं इस पर, NCERT का क्वेश्चंस हैं उसको भी बनाएंगे। ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए 8877399399 पर मैसेज करें अपना नाम, बैच टाइम। और यदि बच्चे जो नए हैं, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वो अपना नाम प्लस जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब घर कहाँ है उनका, बस ये भेजें व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।